ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। हालांकि हमारे जो पुराने दर्शक हैं उनको इस विषय में जानकारी है, लेकिन नए दर्शकों के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है और इसमें 12 घर बने होते हैं। तो जिसमें ये आप देख रहे हैं जहाँ लग्न लिखा है, ये लग्न वाला भाव प्रथम भाव गिना जाता है। तो ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इसी तरीके से 12 भाव तक होते हैं और इसकी गणना जो है एंटी क्लॉकवाइज की जाती है और जिस भाव में जो ग्रह लिखा हुआ है उसके अनुरूप जातक को उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर आज और ये जो गिनतियाँ लिखी हैं 1, 2, 3, 4, ये गिनती भाव की नहीं है, बल्कि कुंडली में ये गिनतियाँ राशि की लिखी होती हैं। तो इनसे राशि जानी जाती है। जैसे इसमें 1 लिखा है तो इसमें लग्न में मेष राशि हुई, 2 लिखा है तो वृष राशि हुई। इसी तरीके से इन गिनतियों से राशि का मतलब रहता है, भाव का मतलब नहीं रहता है। भाव ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये बिल्कुल निर्धारित रहता। चलते हैं अब विषय पर। आप ये इस कुंडली में हम चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में, जहाँ दोनों एक साथ होते हैं जिस भाव में, उस भाव में कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लग्न में। लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। तो जब प्रथम भाव में चंद्रमा और गुरु, तो चंद्रमा की प्रवृत्ति आप सभी जानते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। और प्रथम भाव जो लग्न है, तो लग्न जो है उस जातक का शरीर है। इससे शरीर की गणना की जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो लग्न जो है जातक का शरीर है। तो जब लग्न में चंद्रमा और गुरु जिसके दोनों मौजूद होते हैं, तो चंद्रमा तो मन का कारक है और गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। तो ऐसा जातक मन से भी बहुत सुंदर होगा, उसका मन भी बहुत अच्छा होगा और उसका रूप भी सुंदर होगा। चेहरे की बनावट भी खूबसूरत होगी। देखने में वो जातक बहुत सुंदर रूपवान होगा। और गुरु का जो प्रभाव है, तो वो बहुत विशेष ज्ञानी होगा व्यक्ति। वो व्यक्ति शरीर से सुंदर और ज्ञानी होगा, बहुत विद्वान होगा और अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर विदेशों में भी जाकर के अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, अच्छा धन कमाएगा और राजा के तरीके की जो है जिंदगी वो व्यतीत करेगा। जिनका चंद्रमा और गुरु लग्न में होता है, ये व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली, बहुत विद्वान, सुंदर और सुडौल शरीर वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले ये व्यक्ति होते हैं। अधिकांशतः विदेशों में भी इनको जाना आना रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति गुणवान होगा तो उसके गुणों की सभी देशों को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। और अपने गुण वाली प्रतिभा के कारण वो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होगा और समाज में
में धन, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में चंद्रमा और गुरु होता है। यहाँ चंद्रमा यदि उच्च का हुआ, उच्च का मतलब शुक्ल पक्ष का, तो ऐसा चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का होता है वो और अधिक लाभ देने वाला होता है। शुक्ल पक्ष वाला चंद्रमा ये मेष, वृष और कर्क राशि में जो है उच्च का होता है, तो जातक को बहुत अच्छे फल देता है। तो गुरु और चंद्रमा की युति जातक को शासक, धनवान, गुणवान और बहुत समाज में उच्च स्तर तक ले जाने वाली युति होती है। अब चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो है ये धन का भाव होता है। तो जिनका चंद्रमा द्वितीय भाव में होता है तो वो व्यक्ति, चंद्रमा मन का कारक है और मन और गुरु जिनकी युति है, तो ऐसे व्यक्ति विद्वान भी होंगे और सुंदर भी होंगे। और जो विद्वान होगा वो धन कमाने में पीछे कैसे रह सकता है। धन तो कभी कभी मूर्खों के पास भी आ जाता है, लेकिन जिसका गुरु और चंद्रमा दोनों साथ देते हैं वो बुद्धि से, विवेक से अपनी बहुत अच्छा धन कमाने वाला होता है। और ये व्यक्ति बहुत शरीर से सुंदर होते हुए भी ये अत्यंत सुखी रहते हैं और स्त्रियों से इनका भोग विलास रहता है। स्त्री सुख इनके जीवन में लिखा रहता है और अपने कुटुंबियों से भी ये बहुत प्रेम रखने वाले होते हैं। ये देश प्रदेश में घूमने वाले, विदेशों से पैसा पैदा करने वाले, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। और ये व्यक्ति अधिकांशतः कवि और राज के संचालन में, राजनीति में अच्छे अच्छे विधायक, सांसद, राजनीतिक अच्छे पदों पर ये विराजमान होते हैं। और कभी भी ये व्यक्ति हताश नहीं होते हैं। ये जो है निराशा इनके हाथ नहीं लगती है। ये जो है ये द्रव्य को भी संचित करते हैं और इनका प्रयास सदैव धन एकत्रित करने का रहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये धन तो एकत्रित करते हैं, लेकिन ये अच्छे कार्यों से धन एकत्रित करते हैं। ये जो है कोई गलत कार्य करके धन नहीं एकत्रित करेंगे। ये कोई सट्टा बाजार में नहीं जाएंगे, कोई अनैतिक कार्य करके धन नहीं संग्रह करेंगे। ये शुद्ध स्वच्छ कार्य करके धन प्राप्त करेंगे। और ये पूर्ण आत्मा व्यक्ति होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं और इनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। तो जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा और गुरु रहता है, ये व्यक्ति धन से सदैव परिपूर्ण रहते हैं। अब चलते हैं तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा और गुरु होता है। तो तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा और गुरु होता है, तो इनको थोड़ा परिवार से, अपने भाई बंधुओं से सुख तो मिलता है और सुख मित्रता भी रहती है, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। ऐसे व्यक्ति
बहुत परेशानी से, बड़ी परिश्रम के साथ ये धन पैदा करते हैं और पारिवारिक सुख, भाई बंधुओं में इनका तालमेल रहता है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा कामी प्रवृत्ति के होते हैं, विदेश प्रिय होते हैं। विदेशों में घूमने टहलने का इनको शौक़ होता है और विदेशों से नौकरी चाकरी व्यवसाय करके धन अर्जित करने का भी इनको मौका मिलता है और ये उसके शौकीन भी होते हैं। ज़्यादातर ये व्यक्ति व्यापार स्थापित करते हैं और व्यापार के कार्यों में बड़ी रुचि भी लेने वाले होते हैं। ले बड़े निर्भीक व्यक्ति होते हैं और इनको अपने कार्य के प्रति बड़ी रुचि रहती है। ये समाज में लेखक, संपादक का कार्य, कवि और यात्राशील कार्यों में ये बड़ी रुचि रखते हैं। और भाई बंधुओं से इनको प्रेम तो रहता है, लेकिन इनके भाई बंधु ज़्यादा नहीं होते। इनके भाई बंधु जो है सहोदर को अल्प मात्रा में ही होते हैं। अब चलते हैं जिनका चतुर्थ भाव में चंद्रमा और गुरु होता है। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान होता है सरकारी नौकरियों में उसको ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में ज़्यादातर जाने का अवसर प्राप्त होता है और अपने बुद्ध विवेक के द्वारा वो सरकारी नौकरियों में, राजनीति में या अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। भाई बंधुओं से इसका प्रेम भी रहता है। ये ऐसे व्यक्ति भाई बंधुओं से प्रेम रखने वाले होते हैं और वाहन इत्यादि का सुख इनके जीवन में हमेशा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के जो विरोधी भी होते हैं वो भी इनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है सात्विकी होता है। ये स्वभाव से अपने बहुत अंतःकरण से बहुत निर्मल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और अपने नाते रिश्तेदारों के लिए भी जो है काम आने वाले व्यक्ति होते हैं। उनकी आवश्यकता पड़ने पर ये सदैव सहयोग करने वाले बहुत यशस्वी और व्यवहार कुशल व्यक्ति पाए जाते हैं। तो जिनका चंद्रमा और गुरु चतुर्थ भाव में है, इनका जीवन राशि प्रवृत्ति का बीतता है और अपने भाई बंधु, नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सबके ये प्रिय होते हैं और सबको समय पर ये मदद करने वाले पाए जाते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और गुरु पंचम भाव में होता है। तो पांचवें भाव में जिनका गुरु और चंद्रमा होता है, ये थोड़ा इनको आलसी बना देता है। ये आलसी बना देता है, लेकिन बुद्धि से बहुत ये प्रखर होते हैं, जिसके कारण ये श्रेष्ठ वक्ता पाए जाते हैं। काल्पनिक क्षमता इनमें बहुत होती है।
अपनी कल्पना के द्वारा गीतकार, कवि इत्यादि अच्छे अच्छे कार्यों को करने वाले पाए गए हैं। और धन भी जो है ये खूब प्राप्त करते हैं, और जीवन में संघर्ष तो इनको करना पड़ता है, लेकिन धन की कोई जो है इनके पास कमी नहीं रहती है। ये धन प्राप्त करने वाले होते हैं और बड़े नीतिवान तथा विचारक होते हैं। संतान के सुख में इनको थोड़ा कभी कभी अभाव भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का संतान के प्रति सुख में कमी भी देखी गई है, और ये आलसी होने के कारण ये थोड़ा स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहने वाले व्यक्ति भी पाए गए हैं। अब जिनका छठे भाव में चंद्रमा और गुरु होता है, तो ऐसे व्यक्ति ये विद्वान तो होते हैं, लेकिन ये तंत्र आदि इत्यादि विद्याओं के जानने में भी रुचि रखने वाले होते हैं। विद्या के साथ साथ इनको तांत्रिक विद्याओं का भी जो है ज्ञान होता है, और साधु संतों के साथ ये विशेष प्रेम रखने वाले होते हैं। साधु संतों पर विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं और उनके साथ ये अधिक समय भी व्यतीत करने वाले हो जाते हैं। इनकी स्थिति ये रहती है कि ये बीमारी से भी परेशान पाए जाते हैं। बीमारियां इनका साथ नहीं छोड़ती, और पत्नी का सुख तो इनको मिलता है, पत्नी सुंदर होती है, लेकिन विवेकी और विद्वान होते हैं, और ये अच्छे कर्म को करने वाले होते हैं, सुकर्मी होते हैं, और हृदय के बहुत उदार प्रतापी व्यक्ति होते हैं, जिनका चंद्रमा और गुरु छठे भाव में होता है। अब चलते हैं जिनका सातवें भाव में, सातवां भाव केंद्र का भाव है। इस भाव से वैवाहिक जीवन के विषय में, पत्नी के विषय में और परिवार के पति पत्नी के संयोग वियोग के विषय में विशेष जानकारी की जाती है। सप्तम भाव से ये पति पत्नी के रिश्तों का विश्लेषण इसी सातवें भाव से किया जाता है। तो सातवें भाव में जिनका गुरु और चंद्रमा होता है, तो ये बुद्धि के तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ये बहुत विद्वान होते हैं, और इनको बड़ी सुंदर पत्नी भी प्राप्त होती है, जो कि बड़ी शिक्षित और ज्ञानी बुद्धिमान होती है। सरकारी नौकरियों में भी इस तरीके के व्यक्तियों की पत्नी पाई जाती हैं, और यदि सरकारी नौकरी नहीं करती है, फिर भी वो अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करने वाली सुंदर खूबसूरत कामिनी पत्नी पाते हैं। तो जिनके सातवें भाव में चंद्रमा और गुरु है,
तो इनको पत्नी का सुख तो बहुत अच्छा मिलता है। और ये पत्नियां चंद्रमुखी श्वेत वर्ण वाली होती हैं और अच्छे कुल की होती हैं और अपने वंश परंपरा को, अपने कुल को सद्गुणों के साथ, कीर्ति के साथ आगे बढ़ाने वाली पत्नी इन जातकों को मिलती हैं। इनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर रहता है और शैक्षिक दृष्टि से भी ये बड़े विद्वान होते हैं और धनवान होते हैं। इनके जीवन में सुख और वैवाहिक सुख दोनों ही बहुत अच्छे प्राप्त रहते हैं। अब चलते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जिसको आयु के लिए देखा जाता है, मृत्यु के लिए देखा जाता है, लेकिन जिसका चंद्रमा और गुरु अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छी आयु प्राप्त करता है। ये व्यक्ति अच्छी आयु प्राप्त करते हैं और विद्वान होने के कारण ज़्यादातर ये व्यक्ति अपने घर में न रह करके देश विदेश, घर से दूर नौकरी व्यवसाय करने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर ये घर से दूर रहते हैं और बड़े मृदुभाषी होते हैं। मृदुभाषी होते हैं और अपने गुण के कारण इनकी बड़ी ख्यात रहती है। ये समाज में बहुत प्रसिद्ध रहते हैं और इसके साथ साथ ये विदेशों में भी बहुत ख्यात प्राप्त करते हैं, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन कई स्त्रियां इनके संपर्क में रहती हैं। कई स्त्रियों से इनका विशेष लगाव रहता है और ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी के साथ ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं और इनको जीवन में अच्छे वकील, न्यायाधीश और धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने वाला पाया गया है। अब चलते हैं नवे भाव में। जो नवा घर है तो इसको भाग्य भाव कहते हैं। तो भाग्य भाव में जिनका चंद्रमा और गुरु होता है तो उनका जीवन कैसा रहता है। ये भाग्य भाव में जिसका गुरु होगा उसका तो जीवन बहुत सुंदर होगा और ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने नए घर का निर्माण करते हैं और ऐसे व्यक्ति शासन सत्ता से लगाव रखने वाले होते हैं और शासन में बैठे हुए उच्च पदों पर व्यक्ति इनसे बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, जिनके कारण ये व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त करते हैं और ये भाई बंधुओं पर भी जो है अपना बड़ा प्रेम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत यशस्वी वेदांती भाग्यवान होते हैं
होते हैं, इनके जीवन में किसी तरीके की कमी नहीं रहती। ये अपने कार्यों में भी बड़ी रुचि लेने वाले रहते हैं, धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि लेने वाले होते हैं। तीर्थ यात्रा इत्यादि करने में इनकी बड़ी रुचि रहती है। ये व्यक्ति यदि दुर्जनों को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, तो उसका सहयोग करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और अपने कार्य में भी बहुत सक्षम होते हैं। तो ये भाग्य का भाव जो है, तो चंद्रमा गुरु जिसका 9वें भाव में होता है, तो ये भाग्य से बहुत भाग्यवान होते हैं। सब तरीके के सुखों से युक्त इनका जीवन व्यतीत होता है। अब चलते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में चंद्रमा और गुरु जिनका होता है, तो 10वां भाव कर्म का भाव है। तो कर्म का भाव है, चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति मन से बहुत निर्मल होता है, बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ होता है और ऐसे व्यक्ति समाज में कुल दीपक की तरीके से होते हैं कि इनका भले ही गरीब परिवार में जन्म लिए हों, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण ये व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाते हैं, अपने कार्य में निपुण होते हैं, चाहे ये राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे ये नौकरी में हो और चाहे ये व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हों। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं और बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और ये व्यक्ति ज़्यादातर कवि और व्यापारी तथा समाज में वक्ता, धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले ये व्यक्ति पाए गए हैं। और ये व्यक्ति भवन और भूमि के बहुत प्रेमी होते हैं। चित्रकला का भी इनको बहुत ज्ञान होता है और अपने पूर्वजों से बढ़कर धन, मकान, भूमि, यश, पारिवारिक कीर्ति, ये सब कुछ अपने माता पिता से जो कुछ इनका उनको प्राप्त होता है, उससे ये अधिक बनाने वाले होते हैं। पारिवारिक स्थिति इनकी गरीबी से भी ये उठ करके धनवान हो जाती है। यदि गरीब परिवार में जन्मे हैं, फिर भी ये अच्छे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे। जिनका चंद्रमा और गुरु 10वें भाव में है, ये सभी वाहन सुखों से युक्त रहते हैं, राजा सी ये जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब जिनका चंद्रमा और गुरु 11वें भाव में होता है, तो 11वें भाव में जिनका गुरु और चंद्रमा होता है, तो 11वां भाव तो हमारा लाभ का भाव है। तो लाभ का भाव है, तो चंद्रमा निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाला है, सुंदर रूप प्रदान करने वाला है और गुरु ज्ञान प्रदान करने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ में ही रहेगा, वो कभी नुकसान में रहने वाला नहीं होता और कभी उसको नुकसान होता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यवान होता है और अपनी पिता की आर्थिक स्थिति
को बढ़ाने वाला होता है। समाज में पिता के यश और कीर्ति को भी ये बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनके जीवन में सदैव सुख प्राप्त रहता है। इनके जीवन में सदैव सुख प्राप्त रहता है। ये धन दौलत से सभी तरीके से समृद्ध रहते हैं और इनको जीवन में किसी तरीके की समस्याएं आर्थिक नहीं आती हैं। समाज में प्रतिष्ठा के जो है ये पात्र होते हैं और ये व्यक्ति अपने द्वारा कमाया हुआ धन संग्रह करते हैं और चिरकाल तक इनका नाम और धन हमेशा रहने वाला होता है। इनका धन जो है न्यायिक प्रकृति से पैदा किया होता है। ये अन्याय के पक्षधर नहीं होते और बड़े धनवान तथा लोकप्रिय होते हैं। अब जिनका 12वें भाव में चंद्रमा और गुरु होता है, 12वां भाव खर्च का होता है, तो उनमें इस भाव में चंद्रमा और गुरु जिनका होता है तो ये थोड़ा इनका मन थोड़ा भयभीत रहता है। मन में थोड़ी जो है भय उत्पन्न रहती है और ये खर्चा करते हैं, लेकिन खर्चा ये मांगलिक कार्यों में ही करेंगे। खर्चा जो है ये गलत कार्यों में खर्चा करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। इनका धन सदैव मांगलिक कार्यों में खर्च होता है और ऐसे व्यक्ति थोड़ा आलसी होते हैं और धन के लोलुप्त होते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में रुचि रखने वाले होते हैं और इनका धन किसी गलत कार्य में नहीं खर्च होगा। ये शास्त्रों में विश्वास करने वाले, धार्मिक चिंतन करने वाले और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले ये व्यक्ति होते हैं, जिससे इनका धन हमेशा शुभ कार्यों में लगता है और ये धनवान रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं और समाज में इनकी प्रतिभा का लोग गुणगान भी करते हैं कि ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने हमने जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में गुरु और चंद्रमा के 12 घरों में युद्ध के परिणाम का विश्लेषण करके बताया। आपको यदि प्रिय लगा तो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने का सहयोग करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करने का सहयोग करें। यदि आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी नया वीडियो बनेगा आपको प्राथमिकता के आधार पर देखने को प्राप्त हो।